बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज हम बनाने लगे हैं एक लाजवाब सी रेसिपी, लबेशिरी। बहुत ही शानदार और उम्दा रेसिपी है और बहुत आसान और लाजवाब इसका टेस्ट है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और सिर्फ 1 लीटर के अंदर आपकी ये रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। बहुत ही उम्दा डेजर्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 1 लीटर दूध लिया है मैंने, हाफ कप चीनी ली है, पास्ता सवैयाँ, कलरफुल सवैयाँ, रंगीन सवैयाँ ली हैं। इसमें थोड़ा सा लिया मैंने कंडेंस मिल्क, आधा कप कंडेंस मिल्क। नट्स ले लिए हैं जो आपको जैसे पसंद हो, नट्स लिए हैं मैंने। इसमें किशमिश ली है, अखरोट लिया है और जो ऐड किया मैंने इसमें हाफ कप क्रीम ली है। साथ में मैंने लिया है बनाना कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको जैसा पसंद हो आप वो यूज़ करें। अगर आपको कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी पसंद है, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर लें। जो सा फ्लेवर आपको पसंद है आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया एक पैन में जो है हम यहाँ पानी बॉईल करेंगे। पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी जो है जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लोग, पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे इसमें पास्ता की कलरफुल जो सवैयाँ हमने ली थी, तकरीबन ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम आपने लेनी है। इसको पानी में डालना है। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स अप कर लेना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो वो एक जगह जम जाएगी। इसको कम से कम जो है 3 से 4 मिनट तक आपने पकाना है। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाती है। सवैयाँ इतनी रेडी हों कि आपस में जो है ये चिपके ना। अगर ये चिपकेंगी तो जो है वो सही नहीं होंगी। आपने इसको स्ट्रेनर में जो है इसको छान लेना है। पानी उबलने 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एक बॉल के अंदर आपने लेना है 1 कप गरम पानी। जब आप सवैयों के लिए पानी गरम करने रखें, रंगीन सवैयों के लिए, तो उसी में से 1 कप पानी आप पहले से ले लें और इस पानी के अंदर हम लोगों ने डालना है हाफ हाफ ले लें या एक जो आपके पास आता है जेली पाउडर आता है, जेली पाउडर जो है आपने, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ पैकेट जो है जेली पाउडर ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, स्टीयर कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। और इसको हम लोगों ने, यहाँ पे टिप ये है कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। इसको आपने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर फ्रिज में रखेंगे तो जब हम लोग इसको अपने डेजर्ट में डालेंगे, लबेशिरी में डालेंगे, तो ये पानी छोड़ देगा। इसलिए इसको फ्रिज में नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने अपनी जेली को जो है ठंडा करना है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करना है, दूध लेना है, 5 से 6 चम्मच दूध लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने डालना है अपना बनाना कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। उसको अच्छी तरीके से जो है हम लोगों ने 3 चम्मच यहाँ पे लिए बनाना कस्टर्ड पाउडर। अच्छी तरीके से इसको हम लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है कि इसके अंदर जो है गिल्टियाँ ना बने। कस्टर्ड पाउडर जैसा आपको पसंद हो, आप इसको यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पसंद है, बनाना पसंद है, वेनिला पसंद है, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। अच्छी तरीके से आपने इसकी क्या करनी है, मिक्सिंग कर लेनी है। आपने एक पॉट ले लेना है। पॉट के अंदर हम लोगों ने 1 केजी जो है दूध लिया था। दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे आपको टेस्ट डेवलप करने के लिए लबेशिरी का ये है कि दूध जो है जितना ज़्यादा बॉईल होगा उतना ज़्यादा उसका टेस्ट जो है डेवलप होता है। आपको दूध अच्छी तरह बॉईल करना है। इसमें मैंने हाफ कप जो है डाली है चीनी। 1 किलो दूध में आपने सिर्फ हाफ कप जो है चीनी ऐड कर देनी है। अच्छे से इसकी आप लोगों ने मिक्सिंग कर लेनी है। 3 मैंने इसमें डाल दी है इलायची। इससे जो है आपकी खुशबू जो है उसके अंदर आएगी। इसमें ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे किशमिश, नट्स जो मैंने बारीक काटे थे। जो आपको पसंद हो, जैसे आपको पसंद हो आप उस जो ले लें। उसमें यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं बादाम, पिस्ता और अखरोट जो है मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से चम्मच चलाएं ताकि जो है नीचे पॉट के साथ जो है चिपक ना जाए। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। दूध जितना अच्छा बॉयल होगा उतना अच्छा उसका जो है जायका आएगा। यही छोटी-छोटी तरकीब हैं, टिप्स होती हैं जिससे जो है टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा जी, हमने कलरफुल रंगीन सेवइयाँ ली थी। इसको हम लोगों ने स्टीयर कर लिया था, पानी इसका निकाल लिया था। इसको हम लोगों ने इसमें कर लेना है मिक्स। अच्छे से जो है आपने सारी सेवइयाँ इसमें मिक्स कर देनी है और जो है इसको स्टीयर कर लेना है। अब आपने क्या है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, चम्मच इसमें चलाते रहना है।
कस्टर्ड पाउडर हम लोगों ने पहले से रेडी कर लिया था, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम लोगों ने इसमें थोड़ा-थोड़ा डालना है। यहाँ पे आपको टिप ये दे रही हूँ कि आप जो है कस्टर्ड पाउडर को एक साथ नहीं डालेंगे। अगर आपने कस्टर्ड पाउडर एक साथ डाल दिया तो इसमें क्या होगा कि दूध जो है ये हमारा दूध जो है गर्म है, तो इसमें एक साथ कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होगा कि गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएँगी और एकदम से थिक हो जाएगा। थिक होने की वजह से जो होगा उसका ज़ायका पकेगा नहीं, कस्टर्ड पाउडर का ज़ायका जो है नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा और जो है ये इसका जो है टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना है थोड़ा-थोड़ा डालना है और उसको साथ-साथ हिलाते रहना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। देखें, अब जो है इसको मैंने हल्की आँच पे मीडियम से भी कम आँच पे रख के इसको पकाया है। अब ये हो गया है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस जो है पोज़ीशन पे आने के बाद आपने इसको जैसे ही बबल्स बनने शुरू हो गए और सेवइयाँ जो है हम लोगों ने डाली थी अपनी कलरफुल सेवइयाँ, वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। उस वक़्त आपने क्या करना है स्टोव अपना बंद कर देना है और उतार लेना है। यहाँ हमने लिया है एक बोल, इसके अंदर हम लोग जो है ऐड करेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल है, यहाँ मैंने जो यूज़ किए हैं टिन के फ्रूट्स यूज़ किए हैं। आप इसमें केला, सेब, पपीता जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो उसको आपने बारीक काट के इसमें डाल लेने हैं। ये हम लोग अलग से तैयार करेंगे गार्निशिंग के लिए। आपने हमने जो ली थी 1 कप क्रीम, हाफ कप क्रीम ली थी। आपने तमाम फ्रूट्स के अंदर क्रीम को अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ आपने शुगर ऐड नहीं करनी क्योंकि क्रीम खुद ही मीठी होती है, तो इसके अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करनी। इसकी अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हों, उसको आप यूज़ करें। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, खूबसूरत उनके कलर्स हैं। आपने यहाँ ले अब हम करेंगे डिश आउट यहाँ पे कस्टर्ड। कस्टर्ड जो हम लोगों ने बना लिया था उसको हम लोगों ने रख देना है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जब वो ठंडा हो जाएगा उसको हम डिश आउट करेंगे। इसके साथ ही मैंने किए हैं केले के स्लाइसेस कर लिए हैं। स्लाइसेस को क्या है डिश आउट करने के बाद स्लाइसेस जो है कस्टर्ड को डिश आउट करा है उसके बाद केले के जो स्लाइसेस हैं वो हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से लेयर लगा के उसको प्रेस कर देना है ताकि सब के जो है केला जो है पीसेस जो हैं वो बैठ जाएं अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर गुलाब जामुन जो लिए थे उसको जो है पीसेस करके थोड़े जो है रख लिए हैं। आपको जैसा पसंद हो जो पसंद हो आप वो रखें। इस तरीके से आपने क्या हमने जेली रेडी की थी। जेली जो हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे रेडी किया था। जितनी देर में हमारा कस्टर्ड रेडी हुआ है और हमने डिश आउट चीज़ें की हैं तब तक हमारी जेली भी देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है जेली हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरीके से आपने तमाम कॉर्नर्स के ऊपर जो है इसकी लेयर लगा लेनी, कॉर्नर्स पे भी लगा लेनी, सेंटर में भी आप लोगों ने जो है इसकी जेली की लेयर लगा लेनी है। क्योंकि जब हम लोग इसको निकालेंगे, गैस निकालते हैं कि जब इसको पीसेस इसके निकालेंगे तो तमाम स्पून्स के साथ जो है जेली जो है सब स्पून्स के साथ जो है इक्वली आएगी। पूरी एक लेयर इसकी आपने जेली की लगा देनी इसके ऊपर। इसके साथ ही हम लोगों ने जो फ्रूट्स के अंदर क्रीम डाली थी वो हम लोग इसके ऊपर टॉपिंग इसकी कर देंगे। आपने अच्छे से तमाम जगह जो है इसकी पूरी इक्वल टॉपिंग कर दी है यहाँ पे। इस तरीके से आपने जो है तमाम टॉपिक्स कर देनी है टॉपिंग कर देनी है फ्रूट्स की। साथ ही आपने जेली जो है कॉर्नर्स के ऊपर लगा देनी है। इससे ये होगा कि आप बाहर से जो इसका लुक है बहुत शानदार आता है। जेली डिफरेंट कलर्स की है, ग्रीन भी है, येलो भी है, जो आपको पसंद हो आप वो कलर जो है यूज़ कर लें। ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक काटा था, थोड़ा-सा जो है हमने ड्राई फ्रूट्स पे लगा दिया। गुलाब जामुन रख दिए, जैसे आपको गार्निशिंग पसंद है। यहाँ पे मैंने कर लिया इसको गार्निशिंग कर दी है इसकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जो है ये रेसिपी बनी है। आप लाज़मी इसको घर पे ट्राई करें। ईद पे लाज़मी बनाएँ और ये 1 किलो दूध से 1 लीटर दूध से जो इतना बेहतरीन जो है बन गई, शानदार बन गई। फ्रूट्स आप इसमें ऐड करें। माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हैं, जिसकी हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। या मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।